हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 नाम है आपका इतिहास जानने के सोर्स। इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण सोर्सेस हैं वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो प्रातात्विक सोर्स हो, स्मारक हो, घड़ियाल अभिलेख वगैरह जो भी हैं यहाँ पर, बिजोली अभिलेख, उसके संबंधित क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो आप बने रहें। ये सीरीज़ चल रही है क्लास 6 के और क्लास 10 तक की ये सीरीज़ है। इसमें सभी विषय को हम अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन है पहले, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले देखिए वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है घटियाला अभिलेख। ये अभिलेख है, ये आपको प्रतिहारों के इतिहास को जानने के बारे में ये महत्वपूर्ण साधन है। आपसे पूछा जाए कि प्रतिहारों की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, उनके इतिहास के बारे में किस अभिलेख में पता चलता है, तो उस अभिलेख का नाम है आपका घटियाल अभिलेख। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका गणेश्वर। गणेश्वर है जो नीम का थाना सीकर में है। इसके ताम्र संस्कृति के अवशेष यहाँ पर हमें मिले। जोधपुरा जो जयपुर में है एवं नोह भरतपुर से हमें प्राप्त हुए काले और लाल मृदभांड, ये आपको याद रखना है। आहार व गिलुंड से प्राप्त हमें प्रस्तर फलक आदि हमें कला कौशल देखा जा सकता है, यहाँ से हमें ये चीज़ मिली, ये आपको याद रखना है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, वरिष्ठ अध्यापक में काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखना है। गणेश्वर जो नीम का थाना सीकर में है, यहाँ से हमें ताम्र संस्कृति का अवशेष देखने को मिलते हैं। वहीं पर हमें जोधपुरा जयपुर जो जयपुर में है और नूह जो भरतपुर में है, यहाँ से हमें काले लाल मृदभांड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आहार व जो गिलुंड से हमें प्राप्त होते हैं प्रस्तर फलक आदि, हमें यहाँ से कला कौशल यहाँ पर हमें देखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये आपको याद रखना है कि चौहानों की जो विजय है, ये महाकाव्य है, यहाँ से हमें जो पृथ्वीराज विजय हैं, इनके महाकाव्य से हमें क्या मिलता है, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है कि चौहानों की उपलब्धियों का जो वर्णन हमें मिलता है वो मिलता है आपको पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो कृत है एनल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, ये इसकी लिखी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर। बूंदी के एक महाकवि है जिनका क्या नाम है, सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है, सूर्यमल मिश्रण। जो इन्होंने क्या लिखा है, वंश भास्कर लिखा है। ये भी क्वेश्चन देखो कितनी बार एग्जाम पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। बूंदी के जो महाकवि जिनका नाम क्या है, सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने क्या लिखा, मिश्रण ने, इन्होंने लिखा वंश भास्कर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कविराज श्यामल दास कृत। जो कविराज श्यामल दास है, इन्होंने लिखा कृतवीर विनोद। कृतवीर विनोद लिखी किसने, कविराज श्यामल दास ने, ये आपको याद रखना है। देखो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है बिजोलिया शिलालेख। जो बिजोलिया शिलालेख हैं, यहाँ से हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। बिजोलिया शिलालेख से हमें क्या मिलता है, चौहानों के इतिहास से जानकारी मिलती है। चौहानों का जो इतिहास है उसमें क्या हुआ, वो हमें जानकारी मिलती है बिजोलिया अभिलेखों से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित में से इतिहास को जानने के दो सोर्स कौन से हैं। देखो तो इसमें हमें पता है कि प्रातात्विक सोर्स और साहित्यिक सोर्स, ये दोनों सोर्स इतिहास के बारे में हमें पता बताते हैं। अगला है आपका पुराकाल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान व घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, तो ये कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, प्रातात्विक सोर्स है ना। जो पुराकाल के अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के बारे में हमें सहायता मिलती है उनको समझने में, तो वो प्रातात्विक सोर्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रातात्विक सोर्स में शामिल है, तो इसमें कौन कौन से शामिल है, अभिलेख भी हैं इसमें, स्मारक कलाकृतियाँ भी हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ भी हैं, तो ये सभी इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। असत्य कथन को यहाँ पर छांटना है। असत्य कथन क्या है, देखिए अभिलेख पाषाण शिलाओं स्तूपों स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हुए हैं, तो ये सही है।
जो अभिलेख होते हैं ये पाषाणीय पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तूपों या स्तंभों पर उत्कीर्ण होते हैं। अभिलेख हैं जो शासन कार्य और आज्ञाओं की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, ये भी सही है। अभिलेख विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों शैलियों से यहाँ पर देखने को मिले, ये भी सही है, ठीक है ना। अभिलेखों से तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की जानकारी नहीं मिलती, ये यहाँ पर गलत है, ये भी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घटियाला अभिलेख से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है। आ गया क्वेश्चन, तो हमें पता है कि जो घटियाला अभिलेख है इससे हमें प्रतिहारों के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिहार का इतिहास क्या रहा यहाँ के लोगों का, तो वो हमें जानकारी मिलती है घटियाला अभिलेख से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है। जो अभिलेख प्रशंसा में लिखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे अभिलेख जो प्रशंसा में लिखे जाते हैं उन अभिलेखों को हम कहते हैं प्रशस्ति। क्या कहते हैं? प्रशस्ति, ठीक है, यह याद रखना है आपको। अगला है कौन सा शिलालेख चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। यदि आपको चौहानों के इतिहास के बारे में पता करना है तो उसका सही अभिलेख कौन सा होगा, वो होगा बिजोलिया अभिलेख। कौन सा होगा? बिजोलिया। तो चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, वो देता है बिजोलिया अभिलेख, ये आप इसको याद रखना है। अगला है आपका शिलालेख जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। कौन सा शिलालेख है जो रावल समर सिंह के युग के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देगा, तो उस अभिलेख का नाम है चीरवा अभिलेख, ये आपको याद रखना है। कौन सा अभिलेख है? चीरवा अभिलेख, जो रावल समर सिंह के युग उस समय के कार्यकाल की जानकारी आपको मिलेगी किसमें? चीरवा अभिलेख में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका किसे राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है। तो राजस्थान का जल दुर्ग हम किसे कहते हैं, ये पूछा गया है, तो पता होना चाहिए गागरोन का दुर्ग। जो गागरोन का दुर्ग है इसे हम राजस्थान का जल दुर्ग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कोई स्थानों से प्राप्त सिक्के व मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल वंश के काल की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है हमें रेड आर्ट से भी मिलती है, बैराट रंगमहल से भी मिलती है, सांबर और सुखाड़िया से मिलती है। तो इन सभी से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सत्य कथन को छांटना है। सत्य कथन कौन सा है? देखिए गणेश्वर है जो नीम का थाना सीकर में, यहाँ से हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले, बिल्कुल सही है। अगला है जोधपुरा, ये जयपुर में, नोह जो भरतपुर में है, यहाँ से हमें लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए, बिल्कुल हुए, तो ये भी सही है। आहार जो उदयपुर में है, गिलुंग जो राजसमंद में है, यहाँ से हमें प्रस्तर और फलक प्राप्त हुए, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सभ्यता को यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी सभ्यता यहाँ पर गलत है। जो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना में है, ये बिल्कुल सही है। आहार जो सभ्यता है ये आपकी उदयपुर में है, ये भी सही है। नूह है जो आपकी अलवर में नहीं है, ये कहाँ पे है? भरतपुर में, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जोधपुरा है जो आपकी कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड में, ये भी सही है। जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में, वैसे पहले कौन सी थी? जयपुर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका यहाँ पर तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेख क्या कहलाते हैं। तांबे के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, पत्थरे होते हैं, उन पर जो खोदे गए जो लेख हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ताम्रपत्र। क्या कहते हैं? ताम्रपत्र। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इनको ताम्रपत्रों को दान पत्र भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। अगला है आपका पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता कौन। तो जो पृथ्वीराज विजय हैं इनके महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो थे आपके जयानक। कौन थे? जयानक, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता कौन थे भैया? जयानक, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो हमें मिलता है किसके बारे में? चौहानों के बारे में। जो पृथ्वीराज विजय हैं महाकाव्य से, इनका जो महाकाव्य है वहाँ से हमें जो चौहानों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसके रचयिता कौन थे? तो वो थे जयानक। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है आपका हमीर महाकाव्य। जो हमीर महाकाव्य की रचना किसने की, ये पूछा गया है। तो हमीर महाकाव्य की जो रचना की है उसका नाम है नयन चंद्र सूरी। क्या नाम है? नयन चंद्र सूरी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, किस महाकाव्य से अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय के बारे में हमें पता चलता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये कौन सा महाकाव्य ये पूछा गया है जिसमें हमें
अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय के बारे में हमें पता चलता है। तो उस अभिलेख का नाम है हम्मीर महाकाव्य। तो आपको याद रखना है हम्मीर महाकाव्य है जिससे हमें पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त करी। यहाँ पर जो विजय हुई उसके बारे में हमें जानकारी जो देखने को मिलती है, पता चलती है, वो है आपका हम्मीर महाकाव्य से। ये आपको इसमें याद रखना है। अगला है आपका पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता के बारे में पूछा गया है, तो इसके रचयिता कौन है? वो है चंद्रबरदाई। ये हमें पता है सबको, ठीक है। अगला है आपका अचलदास खींची। जो अचलदास खींची है, इनकी वचनी का नाम की जो रचयिता हैं ये आपके कौन है भाई? ये हैं शिवदास गांडड़। कौन है? शिवदास गांडड़। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका कानड़देव प्रबंध। कानड़देव जो प्रबंध है ये किसके द्वारा रचित है? तो कानड़देव प्रबंध ये रचयिता है, इसकी किसने रची? तो ये है आपके पद्मनाथ ने। किसने रची? पद्मनाथ ने। ये भी आपको याद रखना। कानड़देव प्रबंध किसकी है? पद्मनाथ की है। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगला है आपका दलपत सिंह। जो ये बीकानेर के है ना, दलपत सिंह की रचना कौन सी है इसमें? वो है आपकी दलपत विलास। क्या नाम है? दलपत विलास। ये तो नाम से ही हो गया। दलपत सिंह की जो रचना है वो है दलपत विलास नाम से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका यहाँ पर खिड़िया जग्गा। खिड़िया जग्गा जो द्वारा रचित रचना है वो कौन सी है? तो वो है आपकी वचनिका। क्या नाम है? वचनिका। खिड़िया जग्गा द्वारा जो रचित रचना रही उसका नाम है आपका वचनिका। क्या नाम है? वचनिका। खिड़िया जग्गा किसके? वचनिका। अगला है आपका नैन सिरी ख्यात। क्या है? नैन सिरी ख्यात और मारवाड़ा परगना रिविगत। मारवाड़ा परगना रिविगत, इसके रचयिता हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेणोद नैनसी। ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नैन सिरी ख्यात और मारवाड़ा परगना रिविगत, इसके जो रचयिता हैं वो मेणोद नैनसी। ये याद रखना है आपको। अगला है बांकीदास की ख्यात कौन सी है? तो बांकीदास की ख्यात है वो कौन सी है? वो है आपकी बांकीदास। यही है, ठीक है ना। बांकीदास की ख्यात के रचयिता कौन है? बांकीदास। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है आपका दयाल दास की ख्यात कौन सी? तो दयाल दास की जो ख्यात है वो है आपकी यहाँ पर दयाल दास, ठीक है ना। दयाल दास की ख्यात किसने लिखी? तो दयाल दास ने लिखी। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका कर्नल जेम्स टॉड कृत की रचना। ये रचना है आपकी किसकी? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी एनाल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान। और यहाँ पर दूसरा है पश्चिमी भारत की यात्रा। ये यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए और बी यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये कर्नल जेम्स टॉड का कृत की रचना है, ये दोनों, ठीक है। अगला है आपका प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर की रचयिता कौन है? प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है वंश भास्कर। तो ये किसकी है? ये है आपकी सूर्यमल मिशन की। किसकी है? सूर्यमल मिशन की। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका वंश भास्कर रचयिता के सूर्यमल मिशन का संबंध किससे? बताओ कहाँ के थे? ये थे आपके बूंदी से। कहाँ से थे? बूंदी से। तो वंश भास्कर के रचयिता जो सूर्यमल मिशन है इन्होंने ये कहाँ के थे? ये बूंदी के थे, ठीक है। अगला है आपका मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो मारवाड़ राज्य का जो इतिहास है कि जो लेखक कौन है ये पूछा गया। तो ये है आपके विश्वेश्वर नाथ रेव। क्या नाम है? विश्वेश्वर नाथ रेव, ठीक है ना। ये कहाँ के? मारवाड़ राज्य इतिहास के ये लेखक रहे। अगला है आपका वीर विनोद। वीर विनोद की रचना किसने की? तो वीर विनोद की रचना की है आपकी श्यामल दास ने। किसने? श्यामल दास ने। किसने करी है? श्यामल दास ने। ये आपको याद रखना है। वीर विनोद की रचना किसने करी? श्यामल दास ने। अगला है आपका उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो ये हैं आपके यहाँ पर गौरी शंकर हीरानंद ओझा। कौन है भैया? गौरी शंकर हीरानंद ओझा हैं, जो कि उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता रहे गौरी शंकर हीरानंद ओझा, ठीक है। ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से। अगली वीडियो हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम होगा राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बने रहना है हमारे साथ। धन्यवाद सभी का। आपका दिन शुभ रहे।